आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल और इल्मुल अकाकीर की सही शक्ल व सूरत, यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम एक साहिब कमाल के सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं। एक बहुत ही उम्दा चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ और थोड़ी सी इसकी रुदात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। कुछ मेरे दोस्त अहबाब मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आप ज़रा वीडियो को लंबा कर देते हैं, लेकिन बात ज़रा तफसील से हो तो पता उसका चलता है और बात भी बड़ी सबक आमूज़ है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, गालबन ये 87 या 88 दहाई की बात है, 87 या 88 की बात है कि इलाका वांडो में, जो कि तहसील कामोकी का एक कस्बा है, वहाँ मेरा जाना हुआ। तो पहली दफ़ा मैं वहाँ गया। मैं पहली दफ़ा वहाँ गया तो वहाँ ये जो गांव हैं इनके बीचों बीच एक सड़क जो है वो मियाँ वाली बंगला से वांडो जाती है। छोटी सी एक सड़क है। अब तो वो बड़ी बेहतरीन हो गई है, लेकिन उस ज़माने में वो खस्ता हाल में थी, कच्ची थी। तो मैं अपनी बाइक पर वहाँ जा रहा था तो रास्ते में एक मुकाम आया कि डेरा आया। वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई थी जो कि काफ़ी खस्ता हाल में थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था चा हकीम। उस पर लिखा हुआ था चा हकीम, यानी हकीम वाला डेरा। वो डेरा मैंने देखा तो वहाँ काफ़ी घने दरख्त थे, खस्ता हालत में इमारतें थीं, 2-3 कुठिया सी बनी हुई थी लेकिन खस्ता हालत में थी, और घनेरी छाँव थी, बड़े बड़े दरख्तों की, बोहड़ और पीपल के बहुत घने दरख्त थे, बड़ी घनी छाँव थी उनकी। और भी वहाँ सुखचैन वगैरह इस तरह के दरख्त थे। तो काफ़ी वो डेरा जो है बड़ा था। और वहाँ पर मैंने वो पुराना जो खूह होता है जिससे बैलों के ज़रिए पानी निकाला जाता था ज़मीनों को सराब करने के लिए, वो भी वहाँ सही हालत में मैंने देखा। बैल बूल वगैरह तो नहीं थे वहाँ, लेकिन वो सही हालत में मैंने वहाँ देखा। और उधर मैं देखता रहा, क्योंकि ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी चा हकीम की, तो मैं काफ़ी उससे मुतासर हुआ, क्योंकि मेरा फ़न तेब से काफ़ी लगाव था और आज भी है। मैं वहाँ देखता रहा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, बेटा ना करो, ये ऊपर जो लिखा हुआ है चा हकीम, यहाँ कोई हकीम होगा या होता होगा या है। लेकिन मैं काफ़ी देर वहाँ वो डेरे पर घूम फिर कर मैं देखता रहा, तो डेरे की जो ज़ाहरी हालत है उससे ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि यहाँ अब किसी की आना जाना नहीं है, यहाँ कोई
किसी का बसेरा नहीं है, क्योंकि इमारतें भी जो कुठिया 3-4 बनी हुई थी उनकी भी काफ़ी खस्ता हालत थी, और जो उन पर ताले लगे हुए थे उनको भी जंग लग गया था, और मुतरी जगहों पर जड़ी बूटियाँ उग गई हुई थी, और इस तरह वीरान सा लग रहा था। लेकिन वो एक बोहड़ का दरख्त था बहुत बड़ा, तो उस पर एक तख्ती लगी हुई थी चाह हकीम की। तो चाह जो है ये डेरे को कहते हैं, खूह को कहते हैं। तो वो खूह भी वहीं सही हालत में था, काफ़ी गहरा था, जिसे किसी ज़माने में बैले जोत कर उनसे पानी निकाला जाता था और ज़मीनों को खेतों को सैराब किया जाता था। मैं काफ़ी देर वहाँ घूमता फिरता रहा, मुझे कोई शख्स उधर नज़र ना आया, सवाए परिंदों की चहकें और परिंदों की खेल कूद, ये सब कुछ मैं देखता रहा, और उस डेरे की तरफ, उन दरख्तों, गनेरी छाँव वाले दरख्तों की तरफ देखता रहा मैं। तो मैं काफ़ी देर उनकी तरफ देखता रहा, मुझे कोई वहाँ शख्स नज़र आया। गालबन मैंने इन्हें पकड़ो यार, काफ़ी देर मैं उधर देखता रहा, तो वो घंटा 1.5 घंटा मैं उधर फिरता रहा, घूमता रहा डेरे पर, मुझे कोई उधर शख्स नज़र ना आया। जब मैं वहाँ से जाने लगा तो थोड़ी सी आगे गया, तो साथ ही एक खेत में एक बुज़ुर्ग आदमी था, वो जानवरों का चारा काट रहा था खेत में से। तो मैंने वहाँ मोटरसाइकिल की बाइक की ब्रेक लगाई और उतर गया नीचे। उतर कर मैं जाके उनके पास बैठ गया, अदब के साथ मैंने सलाम किया, और मैंने उनसे पूछा कि बुज़ुर्गों, ये डेरा जो है, यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है चाह हकीम की, तो ये क्या माजरा है, ये कौन लोग थे, यहाँ कोई हकीम होता था या वैसे ही कोई नाम पड़ गया है? तो वो मेरी बात सुनकर इस तरह आवाज़ में उसके दांती थी जिससे जानवरों का चारा काटा जाता है, तो वो छोड़कर इस तरह पहले वो बैठा हुआ था, फिर इस तरह वो बैठ गया जिस तरह मैं बैठा हुआ। तो मुझे कहने लगा, बेटा कि आपको क्या मतलब है यहाँ से, क्योंकि मैं आपसे बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि उस वक्त मेरी उम्र थोड़ी थी, नौजवानी की उम्र थी, तो मैं अक्सर सैर व सेहत में रहता था, घूम फिरा करता था शौक़ के साथ, कोई मजबूरी नहीं थी, शौक़ के साथ। तो मुझे कहना है, बेटा आपका क्या तल्लुक़ वास्ता है इस बात से? मैंने कहा, बाबा जी मेरा तल्लुक़ वास्ता नहीं है, तो मैं एक हकीम हूँ, एक हकीम का बेटा हूँ, और ऐसे लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूँ, तो इसलिए मैं पूछा है। कहने लगा, बेटा ये जो यहाँ के ज़ाइलदार हैं उनका ये डेरा है, बहुत बड़ी जागीर के वो मालिक हैं। ये आगे आप देख रहे हैं जितनी भी हद निगाह तक आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये सब इन्हीं की है। तो ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, ना इसका कोई भाई था ना कोई बहन थी। तो जब इसकी शादी हुई थी, इसके घर औलाद नहीं थी, इसके वालिदैन ये खुद बहुत परेशान रहते थे, इनके घर कोई औलाद नहीं थी। तो ये जो डेरा इस्माइल ख़ान है, वहाँ पर इनका, क्योंकि ये जागीरदार लोग थे, बहुत बड़ी जागीर के ये मालिक हैं, और मैं इलाका वांडो की बात कर रहा हूँ। तो ये किसी ने बताया कि उधर एक कोई सन्यासी बाबा है जो इलाज मुआवजा करता है, तो ये कहीं गए हुए थे, तो उधर इन्होंने बात की, उसके साथ उससे मिले कि हमारे बेटे की शादी हुई है, 4-5 सालों की शादी, कोई औलाद नहीं है, तो कोई आप इलाज मुआवजा करें। तो उस बाबा जी ने कुछ अद्वियात दी, उनको कहा कि दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह औलाद दे देगा। इस तरह उन्होंने इस्तेमाल की, तो उन्होंने उनको अल्लाह ने औलाद अता कर दी। वो बहुत बाबा जी मुतासर हुए, ये बहुत बड़ा यहाँ से तोहफ़े ताइफ लेकर वहाँ, क्योंकि वहाँ गए बाबा जी के पास उनको नज़र न्याज देने के लिए,
वो दरवेश को, उस सन्यासी को, तो उसने सब लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम फ़कीर लोग हैं, हम ऐसी चीज़ें अपने पास नहीं रखते। तो इन्होंने बड़ी मिन्नतें समाजें की, चूँकि ये इनकी दिली ख्वाहिश थी औलाद की, तो काफ़ी मिन्नतें समाजें की और इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो साहब ने ना माना। कहा कि अगर आप मेरी खिदमत कर सकते हैं तो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ ले जाएं, और अगर आप कोई जगीरदार हैं तो मुझे वहाँ 2 वक्त की रोटी और बस दे दिया करें, रहने के लिए जगह दे दो, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। तो वो उनको इधर साथ ले आए। वो इलाज मालजा करता था, सन्यासी था और हकीम के नाम से मशहूर हुआ। जिसका उसने इलाज किया था, जो ये वारिस था इस जगीर का, उसके साथ उसके इतने गहरे तल्लुक़ हो गए कि बाप बेटे जैसे तल्लुक़ हो गए। तो वो ख़ुद उसकी चिलम गर्म करता, उसको हुक्का ताज़ा करके दिया करता, उसको तीनों वक्त अच्छा खाना देता। यहाँ उसको ये जो आप देख रहे हैं 3-4 कुटिया बनी हुई हैं, तो 2 कुटिया उनके लिए थी, बड़ी इन्होंने अंदर से सजा कर उस ज़माने में रखी हुई थी। काफ़ी पुरानी बात वो बता रहे थे। तो ये इस तरह वो रहने लगे, तो लोग इधर वो मशहूर हो गया। तो इन्होंने डेरे का नाम ही, खूह का नाम ही चाह खूह रख दिया, चाह हकीम रख दिया। तो ये बात बताई, तो मैंने कहा बाबा जी वो कहाँ है बाबा? वो कह रहा वो काफ़ी अर्सा हो गया, वो फौत हो गया, उसकी कब्र भी यहीं पर है। तो मैंने कहा जो उसका बेटा बना हुआ था, जो जगीरदार था, वो किधर है? तो कहने लगा वो तो अभी ज़िंदा है, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो घर से बाहर नहीं निकलता वो। तो उसकी जो अब वो बेटे हैं, जो वो उनको शौक़ नहीं है ज़िम्मेदारी का, तो वो कारोबार लोग हैं, तो ये सब उन्होंने ठेके पर दे दी हुई है, तो यहाँ पर कोई नहीं आबाद नहीं होता। तो मैंने कहा वो बाबा जी जो उस सन्यासी साहब के बेटे बने हुए थे, वो कहाँ मिलेंगे मुझे? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा गांव है, तो आप किसी से पूछेंगे कि जायलदारों के घर जाना है तो सबको पता है। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन तो नहीं, फिर किसी दिन उस जायलदार के घर चला गया। जाकर मैंने उनसे कहा कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। वो उसके लोग, उसके बेटे कहने लगे कौन हो तुम, क्या करना है बाबा जी से? मैंने कहा वैसे ही मिलने का दिल कर रहा है यार। तो उन्होंने मुझे मिला दिया। मैं जब जाकर मिला तो उनसे काफ़ी अच्छी वो मेरे साथ मिले। तो मुझे कहने लगे कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने कहा बाबा जी मैं डस्का से रहने वाला हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं सारा मामला सुनाया। तो मुझे पता चला कि वो जो सन्यासी थे वो आपके काफ़ी करीब थे, इधर ही रहे हैं काफ़ी अर्सा, कोई 25-30 साल आपके पास ही रहे हैं, तो इलाज मालजा किया करते थे। तो जब मैं ये बातें कर रहा तो वो बुज़ुर्ग जो हैं, क्योंकि काफ़ी उम्र सीधा थे, तो चलने फिरने से कासिर हो गए थे, बुढ़ापा था उन पर, तो चल फिर नहीं सकते थे, काफ़ी वो चलने फिरने से कासिर थे। तो मेरी पुरानी बातें याद कराने से वो रोने लगे, ज़ोरों ख़ुतार रोने लगे, बहुत ज़्यादा वो उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। और उनके जो बेटे हैं वो काफ़ी इस बात से खफा हुए कि ये कौन है जो हमारे वालिद को इस तरह कर रहा है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से उठाना चाहा, लेकिन उस बुज़ुर्ग ने इशारे से कहा कि नहीं बैठने दो। तो काफ़ी वो उस बात को याद कर के रोने लगा, फिर बातें मेरे साथ करने लगा, कहने लगा कि वो क्या ज़माना था। वाकई वो साहिब कमाल शख्स था, बड़ा एक फ़कीर आदमी था कि सन्यासी था। तो उसमें उसके दिल में ज़रा भी दुनिया की कोई मोहब्बत एक राय के बराबर भी ना थी। तो मैं अपनी तरफ से ही उसकी खिदमत किया करता था, क्योंकि उसका आसान बहुत बड़ा था हम पर। तो मैं बे औलाद था, तो उसने मेरा इलाज मालजा किया, मैं साहिब औलाद हुआ। तो वो शख्स किसी से कुछ ना लेता था, बस हम उसकी खिदमत कर दिया, 2-3 वक्त का खाना और हुक्का ताज़ा कर दिया करते थे, चाय वगैरह। इसके अलावा वो कुछ कभी ज़िंदगी में उसने कोई हमसे सवाल नहीं किया। और फ़न का इतना माहिर था,
इलाज मालिया का इतना माहिर था कि मैं तुम्हें बेटा बता नहीं सकता। वो बुज़ुर्ग मुझे बताने लगे। काफ़ी देर मेरे साथ वो बातें करते रहे और उन्होंने मुझे एक जो उस सन्यासी साहब का जी एक किताब थी पुरानी खस्ता हालत में, मैंने उसकी फ़ोटोस्टेट कराई हुई है, तो वो मुझे तोहफ़ा भी दी। तो उसके बाद मैं जाता रहा। तो उन्होंने, मैंने कहा बाबा जी कोई सन्यासी साहब की कोई आला तरीन चीज़, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी चीज़ें मुझे बताएं तो कोई आपको याद हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत उन्होंने ज़ोर दिया जहन पर, मेरी बड़ी खिदमत वादे भी उन्होंने की, लेकिन वो उनको कुछ याद नहीं था। लेकिन एक चाय का नुस्खा उनको याद था। कहने लगे कि सन्यासी साहब ने ये चाय का एक नुस्खा, जिस तरह हम चाय पीते हैं इस तरह चाय का नुस्खा कहा कि हमें तैयार करें। तो हम ये चाय पीते थे तो इतना लुत्फ़ आता था, बहुत सारे बीमारों को भी दिया करते थे। यानी ख़ास एक सन्यासी के सीने का राज है, मैंने रंदाज भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो वो कहते थे कि जो कि हर किस्म के मुज़रात से पाक और आला दर्जे की मुसफ़ा खून है, ये नुस्खा मेरे बुज़ुर्ग सन्यासी ने मुझे अता किया था। तो पुदीना खुशक पाव भर, यानी पुदीना बागी एक पाव, मजेठ उम्दा अच्छी मजेठ जो है वो 5 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला। तीनों अदविया को कूट कर यानी ज़रा ब्रीक कर लें। तो ब्रीक करने के बाद किसी डिब्बे में संभाल रखें। तो चाय की तरह जिस तरह पत्ती इस्तेमाल करते हैं, चाय इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इस दूध में इस्तेमाल करें तो ये चाय का मज़ा भी देगी और तमाम बहुत सारे अमराज का दूर भी कर देगी। और इसे जिस तरह चाय दिमाग को कमज़ोर करती है, ये मैदे को भी ताकतवर करेगी और दिमाग को भी ताकतवर करेगी और असाबी ताकत है से भरपूर चीज़ है। तो ये नुस्खा उन्होंने मुझे अता किया वांडो के इलाका में। तो ये देखें नाज़रीन, कैसे सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसी बहुत सारी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। ये चाय का एक बड़ा अच्छा नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, एक साहिब कमाल के सीने का राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ये वांडो के इलाके में मुझे एक इत्तफाक से मुझे जाना हुआ, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो वहाँ पर मुझे ये दस्तयाब हुआ था। तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।